दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस कहानी को मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ सुनाने जा रहा हूँ वो है जंगल की चुड़ैल के बारे में। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में जानेंगे जंगल की चुड़ैल एक आदमी के साथ क्या करती है और वो आदमी अपने घर लेकर जाता है। तो आगे उस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया हुआ था। सारे लोग जल्द कार्यालय का काम ख़त्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वो उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक आमीन का काम क्या करते थे। रोज़ की तरह ही उसी दिन काम ख़त्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था। वो और साथियों से अलग हो गए थे। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछलियाँ बाजार दिखा और वो मछलियाँ खरीदने के लिए रुके। ताज़ी मछलियाँ लेने और ख़रीदने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र आई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने से बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा घर। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुके था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ा रहा था, तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने जंगल में औरत ये क्या कर रही। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हों से सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे में थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रोकते ही पापा ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। उन्होंने सारी बातें अपना माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चले जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसीलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं, रात को सोने के बाद ये खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर इसे जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज़ बाहर आई और वह सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चली दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनवाने का सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 20 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई तो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखा कि वो मछलियाँ का थैला निकाल रही है। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगे क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा मुश्किल ही नहीं था, नामुमकिन था देखना। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वो जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती थी और वो पुल्लू खींच कर लेती। अंत में हार कर वो बोली देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय ख़राब होगा और वो हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और वहाँ से निकल गई। अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। 5 मिनट ही हुए थे पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। अब
8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वो तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहाँ पहुंचकर आया। जैसे उन्होंने रसोई का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। ना उसने आगे जा रहा था ना ही पीछे। उनकी हृदय की धड़कन रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्चियाँ मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर में घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी खुशी से वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ आवाज़ें गूंज रही थी। और रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वो आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी। सो वो भी कुछ सोचकर उसे अपनी जगह से माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सा भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल में कुछ करने से पहले उन्हें चूल्हा तक पहुंचना था और चूल्हे का पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे और चुड़ैल जोर जोर से हूँ जोर की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माता जी को भी पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर और वो भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को फैलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भागे और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन में माता जी का हिम्मत की दाद दे रहे थे। ऐसे छूटा चूड़े से पीछा। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर फॉलो अवश्य करें।